हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय को करने जा रहे हैं। इसका नाम है हृदय में भगवान, हृदय में प्रभु। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट कैंटो में जाना। फर्स्ट कैंटो के अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे। पहला, किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति की ड्यूटी क्या है, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उसके उत्तर में दूसरे स्कंध के पहले अध्याय में बताया कि यही जो आपने प्रश्न किया है ना, यही जीवन का सर्वोत्तम प्रश्न है, यही प्रश्न सबको पूछना चाहिए। जो भौतिकवादी लोग हैं वो तो खाने पीने और सोने में अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुक्ति के इच्छुक हैं उनको भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए। और जो मरनासन व्यक्ति है उसको सबसे पहले घर का त्याग करके किसी पवित्र स्थान की शरण लेनी चाहिए। वहां पे जाके एक आसन में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। मन को, इंद्रियों को वश में करके ओम का उच्चारण करना चाहिए और भगवान विष्णु के एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। जो वो मन में चिंतन कर रहा है भगवान का, उसी भगवान के दर्शन उसको साक्षात होंगे बहुत जल्दी। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, मैं कैसे भगवान का ध्यान करूं, कैसे अपने मन को भगवान पे स्थिर करूं? उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक जो 14 लोक हैं वो सारे के सारे कैसे भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। फिर बताया कि सारे के सारे देवता, जैसे इंद्र भगवान की भुजाओं में है, यमराज उनकी जाड़ों में है, अश्विनी कुमार उनके नथनों में है, अग्नि उनका मुख है। हाँ, तो ये सारे देवताओं के निवास स्थान बताया कि सारे देवता भी भगवान में के विराट रूप में ही निवास करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे संपूर्ण सृष्टि, नदियां, पर्वत, सूर्य, चंद्र सब भगवान के विराट रूप का अंग है। जैसे पर्वत क्या है? पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें हैं, बादल भगवान के बाल हैं, वृक्ष उनके शरीर के रोम हैं, चंद्रमा उनका मन है, सूर्य उनकी आंखें हैं। तो इस प्रकार भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। फिर बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी चारों भगवान के ही शरीर का पार्ट है। ब्राह्मण उनकी, उनका मस्तिष्क, उनका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, उनकी जो वैश्य हैं वो जांग, वैश्य भगवान की जांघें हैं, और शूद्र भगवान के चरण हैं। अंतिम दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि व्यक्ति को भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, यही मुक्ति का साधन है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो भौतिक वस्तुओं का चिंतन करेगा, जिससे वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, आध्यात्मिक मार्ग से। तो यहां तक हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो किया था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार, सॉरी, सेकंड कैंटो का फर्स्ट अध्याय किया था। बहुत बार इस चैप्टर को बार बार रिवाइज किया गया अलग अलग तरीकों से। तो मुझे लगता है अगर आप इसको पढ़ेंगे अब तो आपको अच्छे से सारा चैप्टर समझ में आएगा। अब सेकंड चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भगवान ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान करके भगवान को प्रसन्न किया और अपनी खोई हुई चेतना को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार वे सृष्टि को पूर्ववत पुनर्स्थापित कर सके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए, जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है, जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाते हैं, उसके बाद सब जीव भगवान के अंदर समा जाते हैं। तो सारी सृष्टि तो एक बार खत्म हो गई ना। जब ब्रह्मा जी पुनः जागेंगे, ब्रह्मा जी का जब दोबारा से दिन होगा,
तो फिर से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं कल्प की शुरुआत में। जब ब्रह्मा जी नींद से जागते हैं तो उनको याद नहीं आता कि मैंने 4 अरब 32 करोड़ साल पहले कैसे सृष्टि की रचना की थी। वो सारी चेतना उनकी खो जाती है। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ये भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों हूं। फिर ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर भगवान उनको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी को याद आता है कि मैंने पिछली बार सृष्टि की रचना कैसे की थी। उसी विधि को यूज करके वो दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। ठीक है, यही पहले श्लोक का अर्थ है कि इस सारी सृष्टि को बनाने से पहले भगवान ने प्रथम जीव ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान के विराट रूप का ध्यान किया और भगवान को प्रसन्न किया। फिर उस तपस्या के प्रभाव से भगवान ने प्रसन्न होकर उनको चेतना दी, जिससे उनको पता लगा कि मुझे सृष्टि की रचना कैसे करनी है, और उन्होंने दोबारा से सृष्टि का निर्माण किया। अर्थात ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की रचना के लिए भगवान की हेल्प लेनी पड़ती है। ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको अपना ज्ञान कहाँ से मिला है, भगवान से मिला है। तो पहला श्लोक आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। आगे कहते हैं, वैदिक ध्वनियों की प्रस्तुति का तरीका इतना भ्रामक है कि यह लोगों की बुद्धि को स्वर्ग लोक जैसी निरर्थक चीजों की ओर मोड़ देता है। बद्ध जीव ऐसे मायावी स्वर्गीय सुखों के स्वप्न में लीन रहते हैं, परंतु वास्तव में उन्हें ऐसे स्थानों में कोई प्रत्यक्ष सुख प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो वेद हैं, जो लोग हैं, वो वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेदों में ऐसे बहुत सारे साधन बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति को पता लगता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, उसको स्वर्ग लोक में निवास कैसे मिल सकता है। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वेदों में बताया गया है कि उसको कौन सा यज्ञ करना चाहिए। किसी को धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उन सब के विषय में वेदों में वर्णन है कि कैसे आप इन चीजों की प्राप्ति कर सकते हो। वेदों में ये भी वर्णन है कि आप स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। तो जो लोग हैं वो वेदों की इस अलंकारिक भाषा के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो सिर्फ स्वर्ग जैसी चीजों के लालच में फंस जाते हैं, उससे आगे जाने का प्रयास नहीं करते। उनके लिए वेदों को पढ़ना मतलब स्वर्ग कैसे प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति साधन है वेद। वो वेदों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वेदों का जो सार है वो क्या है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना है। वो वहां तक नहीं पहुंच सकते, वो सिर्फ स्वर्ग आदि सुखों में फंस के रह जाते हैं। लेकिन जो स्वर्ग है उसमें भी सुख नहीं मिलता व्यक्ति को। अगर स्वर्ग में सुख हो तो जो स्वर्ग के देवता हैं इंद्र इत्यादि, वो बार बार लड़ते झगड़ते क्यों रहे असुरों के साथ, बार बार असुर उनके ऊपर आक्रमण क्यों करें। अगर वहां पे सुख हो फिर तो परमानेंट शाश्वत सुख होना चाहिए ना। लेकिन स्वर्ग के निवासी भी सुखी नहीं है, और वहां पे भी व्यक्ति तभी तक रह सकता है जब तक उसके पुण्य कर्म खत्म नहीं हो जाते। जितने उसने पुण्य कर्म किए हैं जब उसके खत्म हो गए तो व्यक्ति को दोबारा से पृथ्वी पर लौटना ही पड़ता है। तो अगर हम वेदों को इस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं कि हमें सुख, भौतिक सुख या इस जन्म के बाद, इस जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारे
मृत्यु के बाद हमें कैसे स्वर्ग के सुख मिलेंगे, इसलिए वेदों को पढ़ते हैं। तो समझो हमने वेदों का सही अभिप्राय नहीं जाना। तो हमें वेदों की बातों में उलझना नहीं है, ये संसारिक सुखों में उलझना नहीं है, वेदों का जो सार है उसको पकड़ना है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को संसारिक जगत में रहते हुए केवल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयास करना चाहिए। उसे विवेक पूर्ण ढंग से स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप से यह भली भांति जानता है कि ऐसे सभी प्रयास व्यर्थ की मेहनत मात्र है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? अब हम दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में आकर ऐसा थोड़ा है ना कि हम बिना वस्त्रों के घूमेंगे, बिना खाए पिए घूमेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो जीवन की कम से कम जरूरतें हैं ना। कम से कम जरूरत क्या है जीवन की? कि हमारे तन ढकने के लिए हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, हमें खाना मिल जाए, खाना जीवन की जरूरत है, या हमारे सिर पर एक छत हो। ठीक है, ये जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनसे भी कम कर देना चाहिए आवश्यकताओं को। ठीक है, वो कैसे करना चाहिए आगे उसका तरीका बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ कम से कम चीजें जिनमें हमारा गुजारा हो जाए उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहिए। एक्चुअली लाइफ इज वेरी सिंपल एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें जीवन में और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करना है और अधिक संसारिक सुखों को प्राप्त करना है। अब संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। संसारिक सुख तो पैसे से मिलेंगे, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने पैसा कमाने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा। जब हम फालतू की चीजों को इकट्ठा करने के लिए अपना समय और मेहनत लगा देंगे, तो भगवान का नाम जपने के लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी प्रयास फालतू की मेहनत है। इससे हमारा मन आध्यात्मिक मार्ग से हटकर भौतिक चीजों में लग जाएगा। राइट। अब सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक बोलने जा रहे हैं, आने वाले श्लोक बोलेंगे, ये सुखदेव गोस्वामी ने तब बोले जब द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग का भी आरंभ हो ही रहा था। उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये श्लोक बोले गए हैं। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। जब लेटने के लिए पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध है, तो पलंग और बिस्तर की क्या आवश्यकता है? जब व्यक्ति अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, तो तकिए की क्या आवश्यकता है? जब व्यक्ति अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है, तो फिर विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जब पर्याप्त आवरण या वृक्षों की छाल उपलब्ध है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? देखो सुखदेव गोस्वामी, अब हम लोग जब मैं मतलब इसका तात्पर्य आपको सुना रही हूँ कि भाई कम से कम जीवन की जरूरतों को स्वीकार करना चाहिए, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा हूँ, हमें वो छोड़ देना चाहिए। बहुत अधिक कपड़ों को इकट्ठे कर लेना, बहुत अधिक बर्तनों को इकट्ठा कर लेना, घर गाड़ी बंगला इकट्ठा करने के पीछे लगे रहना। सुखदेव गोस्वामी देखो उससे भी कम जाने की तरफ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हमें लगता है कम से कम आवश्यकता क्या है कि बेड होना चाहिए, बेड तो हर एक के घर में होना चाहिए। वो कहते हैं कि जब समतल भूमि है, जब भगवान ने आपको जमीन दे रखी है, तो फिर बिस्तर की क्या आवश्यकता है? जमीन को बिस्तर बना के लेट जाओ। हाँ। और फिर हमें क्या लगता है कि मिनिमम जरूरत है जीवन की, बिस्तर तो होना चाहिए ना, बेड है, बिस्तर के बिना कैसे सोएंगे? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई आपके पास हाथ है, हाथों का तकिया बना लो, अपनी बाजू का ही तकिया बना के सो जाओ। तकिए की क्या जरूरत है इकट्ठा करने की? ये तो व्यर्थ का प्रयास है। फिर हमें लगता है कम से कम जरूरत घर में बर्तन तो होने चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बर्तनों की क्या जरूरत है? हाथ में रख के खा लो, भगवान ने हाथ दिए हैं, बर्तनों की क्या आवश्यकता है?
और कोई व्यक्ति कहे कपड़े तो चाहिए, वो कहते हैं कि वृक्षों की छाल है तो सही, है ना। या लोग जो कपड़े फेंक जाते हैं, अब सन्यासी को क्या चाहिए कि वो चिथड़ों को धारण करे, जो ऐसे कहीं से भी कुछ मिल जाए उसका कोपिन बना के धारण करे। तो वृक्षों की छाल जब है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है, राइट। तो ये जो श्लोक बोले गए हैं, ये उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोले गए हैं। लेकिन हाँ, अभी हम कलयुगी लोग हैं, हम इतना कम तो जरूरतों को नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस है कि हम वृक्ष की छाल लेके तो नहीं घूमेंगे पहन के। लेकिन हाँ, इस श्लोक से अगर आपने अपनी रियल लाइफ में इसके साथ अपने आप को रिलेट करना हो, प्रैक्टिकली करना हो, तो कम से कम अगर हमारी अलमारी में ऑलरेडी कपड़े हैं जिनसे हमारा गुजारा हो सकता है, तो हमें और अधिक कपड़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर हमें लगता है कि घर में हमारे पर्याप्त मात्रा में बर्तन उपलब्ध हैं जिनमें हम खाना खा सकते हैं, तो एटलीस्ट और ज्यादा इकट्ठे मत करो। अननेसेसरी चीजों को घर में इकट्ठा मत करो। पहले तो उनको खरीदने के लिए पैसा लगेगा, फिर बाद में पूरा जीवन संभालते रह जाओगे। अब सर्दियों में, अब सर्दियां चली गई हैं, हम क्या करते हैं, जितनी वो रजाइयां रजुइयां होंगी पेटी से निकाल के पहले उनको धूप लगवाओ सारे बिस्तरों को, फिर पेटी में बंद कर दो, और वो कभी लेने के काम भी नहीं आती। लेकिन आपका काम बढ़ गया ना, क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक्यूमुलेट करके रखा। दिवाली आती है, दिवाली पे क्या करते हैं, वो बर्तनों के ढेर लग जाते हैं घर में, जगह जगह में जो रख रखे हैं, फिर उसको साफ करके फिर रख दो, फिर उस पर गंदगी जम जाती है। तो बेयर मिनिमम जितना चाहिए उतना ही लो, उससे ज्यादा मत जीवन में इकट्ठा करो। हम्म। तो ये बता रहे हैं, बर्तन उतने लो जितने चाहिए, कपड़े उतने लो जितने चाहिए, पलंग बिस्तर, ऐसा नहीं है कि रजाइयां, रजाइयों की पेटियां भर दें कि मेहमान आएंगे उनको कब देंगे क्या देंगे। उस चक्कर में पता नहीं क्या क्या फालतू का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव आइटम्स घर में जगह जगह पे लगा के रख देनी, राइट। ये सब फालतू का सामान है। आपको लगता है कि मेरे लिए ये जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है ये चीज, उस चीज को लो, अदरवाइज बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर दो। और ये तो हुआ नया सामान खरीदने की बात। सबसे पहले ये देखो, घर में फालतू का सामान क्या पड़ा है उसको जरूर डिस्कार्ड करो। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, लिफाफे, न्यूज़पेपर, मिठाइयों के डिब्बे जो लोगों के घरों से आते हैं, आपका कोई कोरियर आया उसका खाली डिब्बा, राइट। और वो कपड़े जो हमने पिछले 6 महीने में, 2 साल में नहीं पहने, उनके ढेर, ये सब निकाल देने चाहिए। जो कपड़ा आपने 6 महीने में नहीं पहना, साल में नहीं पहना, आप उसको 5 साल में भी नहीं पहनोगे, उसको दे दो किसी को। अदरवाइज वो पड़े पड़े कपड़े खराब हो जाएंगे। तो इन चीजों को बाहर निकालो। होगा क्या इन सारे कामों को करने से? इन सारे कामों को करने से ये होगा कि समय बच जाएगा सफाइयां करने का। जो समय बचेगा उसको भगवान की भक्ति में लगाओ। उतना ही सामान घर में रखो जितने सामान को आराम से आप साफ कर सकते हो, अननेसेसरी इकट्ठा मत करो, राइट। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला वो नहीं बता रही हूँ, उन्होंने तो अपना श्लोक सीधा सीधा बता दिया। मैं आपको कलयुग के अकॉर्डिंग, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिलेट करके श्लोक को बता रही हूँ कि आज के जमाने में आप क्या कर सकते हैं। क्या आम सड़क पर फटे हुए कपड़े नहीं पड़े हैं? क्या वे पेड़ जो दूसरों के भरण पोषण के लिए मौजूद हैं अब दान नहीं देते? क्या नदियां सूखकर प्यासों को पानी नहीं मिलाती पिलाती? क्या पहाड़ों की गुफाएं अब बंद हो गई हैं? या इन सबसे बढ़कर क्या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्णतः समर्पित आत्माओं की रक्षा नहीं करते? फिर विद्वान ऋषि क्यों उन लोगों की चापलूसी करते हैं जो मेहनत से कमाए गए धन के नशे में चूर हैं? वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये श्लोक कब बोले गए। ये श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी ने बोले, उस समय परीक्षित महाराज का शासन था। परीक्षित महाराज कौन है? वो पांडवों के उत्तराधिकारी हैं, धर्मात्मा राजा थे, यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए उन्होंने, देवता प्रसन्न रहते थे, उनके राज्य में देवता खुद आके उनके यज्ञ में बैठते थे, साधारण जनता उस देवताओं का दर्शन कर सकती थी, जिनको इन आंखों से देख पाना मुश्किल है वो साक्षात जनता के सामने बैठे होते थे। ये उस समय की बात है। तो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज के समय में जो सड़कों पर पेड़ होते थे, जैसे आजकल आप सड़कों पे जाओगे ना, सड़कों के दोनों किनारे पेड़ लगे होते हैं। किस चीज के पेड़ होते हैं?
ना उन पे कोई फूल होता है ना फल होता है, ऐसे सूखे सूखे पेड़। लेकिन परीक्षित महाराज के समय में ऐसे पेड़ नहीं होते थे। उस समय जो पेड़ होते थे वो फल देते थे, फूल देते थे। ऐसे खाली खाली पेड़ बिना फलों फूलों वाले नहीं होते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं, अब पेड़ों वाला बात इसमें, हाँ एक मिनट, हाँ, क्या सड़कों पर फटे फटे हुए कपड़े नहीं पड़े? पहले तो ये उन्होंने बताया। लोग कई बार अपने फटे पुराने कपड़ों को सड़कों पर फेंक देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर तन ढकने के लिए कपड़ा ही चाहिए तो सड़कों पर जो चीथड़े मिल जाते हैं, क्या उससे तन को नहीं ढका जा सकता? राइट। अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करोगे? अपनी लाइफ से ऐसे रिलेट करोगे, अब ऑब्वियसली आप चिथड़े पहन के तो नहीं घूम सकते, सन्यासी तो नहीं है हम। लेकिन हाँ, अगर घर में ऑलरेडी कपड़े पड़े हैं तो फिर नए नहीं लेके आने, राइट। और यकीन मानिए, हमारे घर की अलमारियों में इतने कपड़े पड़े हैं कि हमें आने वाले जीवन के 10 सालों तक कपड़ों की जरूरत नहीं है। क्या माताएं इस बात से एग्री करती हैं कि जितने हमारे घर की अलमारी में कपड़े पड़े हैं, हमें आने वाले 10 सालों तक कपड़ों की जरूरत नहीं है? मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे अपनी अलमारी को देख के तो भाई यही लगता है, अननेसेसरी ठूसे पड़े हैं। माता जी जब वो वर्किंग थे तो फिर कपड़े तो तब के ही पड़े हुए हैं काफी। पड़े हैं ना, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं। तो इस श्लोक को अगर अपने जीवन में आपने धारण करना है तो ऐसा करो कि अननेसेसरी वो सेल सेल देख देख कर, मतलब जो ये एप्लीकेशंस आई हैं, मिंत्रा, amazon वगैरह पे, नए इकट्ठे मत करो। जो है पहले वही पहन लो या फिर उनको दान कर दो। कुछ तो करो, क्यों ठूसे जा रहे हो? क्या वे पेड़ जो दूसरों के भरण पोषण के लिए मौजूद है अब दान नहीं देते? पेड़ क्या दान देते हैं? पेड़ दान देते हैं फूलों का, फलों का। तो मैंने आपको बताया कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, उनके समय में पेड़ पर फल फूल लगते थे। तो अगर किसी को भूख लगी है तो पेड़ से अपना फल तोड़ेगा और तोड़ के खा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के जमाने में ऐसे पेड़ ही नहीं है। किसी के बाग बगीचे में ऐसे पेड़ लगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सड़कों पर ऐसे पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन ये श्लोक उस समय बोले गए हैं, तो इसमें वर्णन है कि जब पेड़ हैं, पेड़ दान देते हैं फलों और फूलों का, तो फिर हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पेड़ भूख लगी तो क्या खाएंगे? पेड़ से तोड़ तोड़ कर खा लेंगे किसी फल को, है ना। क्या नदियां सूखकर प्यासों को पानी नहीं पिलाती? अब सुखदेव गोस्वामी को क्या पता कि भाई आने वाले समय, वैसे उनको तो सब कुछ पता है, लेकिन हम कलयुगी जीव है, उनको आज का समय बताएं कि नदियां पानी तो देती हैं, लेकिन मनुष्य ने नदियों को इतना गंदा कर दिया है कि नदियों का जल अब पीने के लायक ही नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज के समय में नदियां स्वच्छ जल देती थी। अब आप देखेंगे, आप महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, किसी को प्यास लगी तो वो क्या करते थे, आसपास तालाब या नदी को ढूंढते थे, वहां का जल पी लेते थे। तपस्वी, सन्यासी, वनवासी यही करते थे। कोई आरओ वाटर प्योरीफायर थोड़ा ना लगे हुए थे, नल का थोड़ा ना लगा हुआ था, बस नदी का जल पी लो, क्योंकि नदी का जल स्वच्छ होता था। लोग इसमें गंदगी नहीं फैलाते थे। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, नदियों का जल दूषित हो गया है। तो कह रहे हैं कि जब नदियां हैं जल पिलाने के लिए, तो फिर हम क्यों इस बात की टेंशन लें कि प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? क्यों संग्रह कर करके रखें? क्या पहाड़ों की गुफाएं अब बंद हो गई हैं? तो अगर कोई व्यक्ति के मुझे मकान तो चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, जैसे मैंने पहले वाले श्लोक में बताया ना कि न्यूनतम जरूरतें अगर हम माने, तो वो कहते हैं रोटी के लिए तो पेड़ों पर निर्भर हो जाओ, ठीक है। कपड़े चाहिए तो सड़कों पर जो फेंके पड़े हैं वो उठा लो। मकान का क्या करेंगे? वो कहते हैं पहाड़ों की गुफाओं में जाके रह लो। पहाड़ों में इतनी सारी गुफाएं हैं, उसको ही घर बनाओ, उसमें जाके रह लो। क्यों घर बनाने में समय वेस्ट कर रहे हो? हम्म। या इन सबसे बढ़कर क्या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्णतः समर्पित आत्माओं की रक्षा नहीं करते? जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान अपने भक्तों की हमेशा 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 रक्षा करते हैं। कोई ऐसा समय नहीं होता जब भगवान भक्त का साथ छोड़ दे। मैंने तो अपने जीवन में खैर ऐसा कोई मुझे मिला नहीं, भगवान का भक्त और भगवान साथ छोड़ दे। भगवान को सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को।
जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो भगवान कभी भी आपका किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें जब कोई जरूरत पड़ती है तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उसकी चापलूसी करनी शुरू कर देते हैं कि शायद वो मुसीबत में हमारे काम आएगा। लेकिन जब भी कोई मुसीबत पड़े हमें ठाकुर जी को बोलना चाहिए। जो वो आपको दे सकते हैं वो संसार के लोग नहीं देंगे। संसार के लोग अगर आपकी हेल्प करेंगे बाद में आपको सुनाएंगे, लेकिन अगर ठाकुर जी के शरणागत हो जाएंगे, भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, वो हेल्प भी करेंगे, वो सुनाएंगे भी नहीं और सब लोगों से अच्छी हेल्प कर देंगे। ऐसी हेल्प जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कितने ही इंसिडेंट रोज की लाइफ में मुझे सुनने को मिलते हैं। अभी सुबह सुबह कोई सुना के गए हैं, सुबह सुबह पूरा 1 घंटा बैठ के गए हैं मेरे पास और सुनाया कि कैसे भगवान ने उनके लिए सारा व्यवस्था कर दी उनके जीवन की मुश्किल घड़ी में। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के इन सब बातों को ना, बड़ा ही मतलब आनंद आता है सुन के। तो भगवान के जो शरणागत हैं, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। राइट। जस्ट 1 मिनट में अपना ना व्हाट्सएप बंद कर दूं, नहीं तो बार बार ये परेशान करेगा हमें। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर दो। लेकिन क्या करें भाई, दुनियावी लोग क्या करें, वहां पे एक सेल का मैसेज देखेंगे टूट पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए, नहीं चाहिए तब भी खरीद लेंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं ये बात कहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ताना दे रही हूँ। ये बात जितनी आपके ऊपर अप्लाई होती है उतनी मेरे ऊपर भी होती है। हम शब्द यूज कर रही हूँ जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मी ऑल्सो। तो हम इन श्लोकों को हमेशा याद रखना चाहिए। राइट। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार स्थिर होकर मनुष्य को अपने हृदय में विराजमान परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, जो अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, शाश्वत और असीम ईश्वर हैं। वे जीवन का अंतिम लक्ष्य है और उनकी उपासना करके ही बद्ध जीवन की आवश्यकता का अंत हो सकता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है, कम से कम जितना चाहिए उतना ही स्वीकार करता है, तो क्या होगा, अब उसके पास समय ही समय है। समय तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अननेसेसरी इकट्ठा कर रखा है, हमें ज्यादा चीजें चाहिए इसलिए समय का अभाव है। अगर बिल्कुल कम से कम चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, फिर तो समय है और इतना परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है, कम मेहनत में भी घर चलाया जा सकता है। अब जब समय है, जीवन की कम से कम जरूरतों को स्वीकार किया, तो क्या करना है, सेवा करनी है उस खाली समय में। किसकी सेवा करेंगे, परमात्मा की, जो हमारे हृदय में विराजमान है। कैसे सेवा करेंगे उन भगवान की, हम नाम जाप करके सेवा कर सकते हैं, हम उनकी कथाओं को सुनकर सेवा कर सकते हैं, उनकी कथाओं को किसी दूसरे को सुनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, हम प्रचार करके सेवा कर सकते हैं। फिर जो समय बचा उसमें क्या करनी है, भगवान की सेवा करनी है। हम्म। क्यों सेवा करें, क्या जरूरत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो परमानेंट है, वो अनलिमिटेड है। वो भगवान जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा हमेशा रहेगा, ये दुनियावी रिलेशनशिप इसी जन्म में इसी शरीर के साथ है, जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा ये रिश्ते नाते भी वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा से था, है और रहेगा। और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी भगवान को प्राप्त करना ही है। इसीलिए हमें यह मनुष्य का शरीर प्रदान किया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन भगवान की सेवा करनी चाहिए। उससे क्या होगा, सेवा करने से, उससे सेवा करने से ये हो जाएगा कि हमने बद्ध जीवन की अवस्था को पार कर जाएंगे। बद्ध जीवन की अवस्था का मतलब क्या है कि बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं, हमारी मृत्यु हो रही है, इस अवस्था को पार कर जाएंगे। हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। हम पुनः भगवान के साथ हमारा जो खोया हुआ रिलेशनशिप है उसको स्थापित कर लेंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। राइट।
घोर भौतिकवादियों के सिवा और कौन इस प्रकार के परलौकिक विचार की उपेक्षा करेगा और केवल क्षण भंगुर नामों का सहारा लेगा, दुख की नदी में गिरे जन समूह को अपने कर्मों का फल मानकर। अब ये जो सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया, ये जीवन का अंतिम सत्य है। इस सत्य को कौन लोग नहीं मानेंगे? सुखदेव गोस्वामी जी की बातें कौन नहीं मानेंगे? जो निरे भौतिकवादी हैं, निरे मेटीरियलिस्टिक हैं, जिनको जीवन मृत्यु में फंसे रहने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो क्या करते हैं? क्षण भंगुर नामों का सहारा लेते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी जो जरूरतें हैं रोजमर्रा की वो पूरी कर दे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। ठीक है। या फिर वो क्या मानते हैं कि हम दुख की नदी में गिर गए। क्यों? क्यों गिर गए? हमारे कर्मों का फल हमें है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो जो लोग भौतिकवादी हैं, जो ज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, जो अपने कर्मों का फल मानकर जीवन को काटे जा रहे हैं, जो देवी देवताओं के उपासक हैं, वो सिर्फ इन बातों की उपेक्षा कर सकते हैं। अदरवाइज कोई व्यक्ति अगर किसी में जरा सी भी समझ होगी, वो बोलेगा सुखदेव गोस्वामी बात तो सही कह रहे हैं। जब जो हमने जीवन में इतना कुछ इकट्ठा किया है, मृत्यु के बाद रह तो सारा कुछ यहीं पे जाना है, फिर क्यों अननेसेसरी इकट्ठा करें? अपने जीवन को उस काम के लिए क्यों ना लगाएं जिस काम के लिए जीवन मिला है। जीवन मिला है भगवान की भक्ति के लिए, तो भक्ति में क्यों ना लगाएं? हम्म। तो सिर्फ भौतिकवादी मनुष्य जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी की बातों पर गौर नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर किसी व्यक्ति में जरा सी भी समझ है, तो वो मानेगा कि सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं वो सही है और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है। कौन से रूप का वर्णन हो रहा है? जो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, जो बार बार कहा जाता है ना, क्षीरोदक्षयी विष्णु परमात्मा रूप में हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। अब उनका कैसा रूप है, उनकी लंबाई क्या है, उनके हाथों में क्या क्या है, उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसे दिखते हैं, इसका वर्णन हम लोग परसों की क्लास में करेंगे। कल तो संडे है। ठीक है। तो आज की क्लास में सबको समझ आया जो समझाया गया है? किसी को कोई जी डाउट? माता जी। किस कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर हुआ? अभी तो सुखदेव गोस्वामी जी डांट लगाएंगे कि भाई जो लोग भागवत नहीं पढ़ते वो कैसे लोग हैं, मतलब अच्छे खासे पशुओं से तुलना की जाएगी उन लोगों की। अभी अभी और डांट पड़ने वाली है सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कम से कम हमने जीवन में अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके लिए धन और समय दोनों वेस्ट होंगे, भक्ति के लिए समय कम मिलेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपने कुछ कपड़ा खरीदना है, आपने ऑनलाइन कोई कुर्ता खरीदना है, आपने कोई सूट खरीदना है। उस सूट को खरीदने के लिए जितनी आप साइटों के ऊपर जाओगे, जितना सर्च करोगे, प्राइस कंपैरिजन करोगे, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है। तो 2 घंटे वेस्ट हो गए ना। इस 2 घंटे में हम 16 माला भी कर सकते थे। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारी जरूरत का सामान पड़ा है, तो कम से कम नया खरीदने के चक्कर में समय और धन को वेस्ट मत कीजिए। कम से कम इतना भी सीख के जाएंगे आज की क्लास से, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा। राइट। तो आज कोई प्रश्न नहीं है। आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।